आदाब नाज़रीन, पुंछ न्यूज़ एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। आइए रुख करते हैं आज की खबर का। भारतीय जनता पार्टी के ज़िला सदर इंजीनियर मोहम्मद रफ़ीक चिश्ती ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए एक जानिब जहां मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों को लेकर उनकी सताइश की, लेकिन साथ ही उनका ये भी कहना था कि जिस तरह से अगरचे इस वक्त में डीजल पेट्रोल अगर उनकी कीमतों में इजाफा हुआ है, उनका ये कहना था कि गरीबी सतह की आवाम के लिए सरकार की जानिब से मखसूस स्कीमें भी चलाई जा रही हैं और मखसूस इकदाम उठाए जा रहे हैं। भी कहना था कि एक जानिब जहाँ कुछ अपोजिशन जमातें इस बात पर एहतजाज कर रही हैं कि डीजल पेट्रोल की कीमतों में मौजूदा हुकूमत की जानिब से इजाफा किया गया है, लेकिन साथ ही उनका ये कहना था कि उन्हें यह भी देखना चाहिए कि जिस तरह से मौजूदा हुकूमत की जानिब से गरीबों के लिए मुख्तलिफ किस्म की जो पॉलिसियाँ बनाई गई हैं, मुख्तलिफ किस्म की स्कीमें जारी की गई हैं, जिसकी वजह से गरीब आवाम को मफाद हासिल हो सके। उनका कहना था कि जिस तरह से लॉकडाउन के दौरान गरीबों को किसी किस्म की दिक्कत या परेशानियों का सामना ना हो, इसका खास ख्याल रखते हुए सरकार की जानिब से ताहाल से लेकर माह नवंबर तक जो गरीबों को मुफ्त राशन देने का वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से ऐलान किया गया है, जिसको लेकर आवाम काफ़ी खुश है। और साथ ही उनका ये भी कहना था कि जो काश्तकार थे उनकी फसलों का नुकसान ना हो, उनको देखते हुए उनके खातों में जो उनके बैंक खाता है वहाँ पे उनकी रकूमात खातों में डाली जा रही हैं। और उसी के साथ साथ गरीब गुरबा और मजदूरी करने वाले जो मजदूर अशखास हैं, अफराद हैं, उनके लिए भी उनके खाता में माहाना 1000 रुपया दिया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि गरीब के लिए जो बुज़ुर्ग ख़वातीन और मर्द हैं उनके लिए पेंशन लगाई जा रही हैं। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सबसे अहम बात यहाँ पे देखने की ये है कि जिस तरह से पहले हर पंचायत में PMAY की स्कीमें चलती थी और मकानों की तामीर के लिए जो फंड्स दिए जाते थे, लेकिन हर पंचायत में सिर्फ 1 या 2 घरों को ही मंजूरी मिलती थी, आम आवाम काफ़ी मुतासर रहती थी। हालिया हुकूमत की बात की जाए तो जिस तरह से इन्होंने सबको एक ही फहरिस्त में रखा है और आज आप देखें कि तमाम पंचायतों के लिए जितने भी नए घर बनाने PMAY की जो स्कीमें हैं वो सब के लिए बराबर तरीके से रखी गई हैं और हर किसी को इसका मफाद हासिल हो रहा है। उन्होंने मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों की सताइश करते हुए उन्होंने इस सिलसिला में आवाम से क्या अपील की है और क्या कहना था उनका, आइए दिखाते हैं हमारी आज की ये खास रिपोर्ट। ये जो लोग ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इस हुकूमत में रेट बढ़े, आप बताएं पिछली किस हुकूमत में रेट नहीं बढ़े? वक्त के साथ कितने परसेंटेज, अगर आप देखेंगे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के 10 साल का जो टेन्योर था उसमें आप देखें कि परसेंटेज रेट कितनी परसेंटेज बढ़ी थी और ये बीजेपी सरकार के दौरान में कितनी बढ़ी। मगर उसके साथ गवर्नमेंट जो पैसा टैक्स वगैरह ले रही है या जो भी उनको ये टैक्स गवर्नमेंट वसूल करती है, गरीब लोगों पे वो कितना खर्च किया जाता है। अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ की बात करो तो मैंने एक दिन कंफर्म किया कि 25 करोड़ रुपया जो 50 हज़ार रुपये की किस्त गरीब लोगों के अकाउंट में पड़ी है, 25 करोड़ रुपया। पहले 25 करोड़ सुनने से आदमी डरता था। 25 करोड़ हमारे यहाँ पुंछ डिस्ट्रिक्ट के गेहूँ अप्रैल से लेके जून तक जो मेरी जानकारी थी उसके मुताबिक PMAY के मकानों में लोगों को किस्त डाली जो फ्री का पैसा है। किसान के अकाउंट में 2-2 हज़ार रुपया जो हर महीने 3-3 महीने के बाद जो गवर्नमेंट डालती है, पेंशन देती है। तो गवर्नमेंट गरीब लोगों पे ख़र्चा भी कितना कर रही है, तो अब वो पैसा कहाँ से आएगा? वो तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं मैनेजमेंट करके पैसा बढ़ाना पड़ता है। तो उस हिसाब से ये बात मानी है कि महंगाई बढ़ी है, मगर गवर्नमेंट ने उस पर पूरा कंट्रोल किया है। जितना कम से कम कोई चीज़ का रेट बढ़ाया जाए उस पर पूरा कंट्रोल है गवर्नमेंट का। अब देखेंगे हर डिस्ट्रिक्ट में DC ने रेट फिक्स किए हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई 10 रुपये की चीज़ लेके तो 1000 रुपये में बेचेगा तो वो बेचता रहे और गवर्नमेंट को पकड़ती नहीं है। जनवन जो रेट बढ़ रहे हैं वो बढ़ रहे हैं और गवर्नमेंट अपनी पब्लिक के लिए, हिंदुस्तान की ये 2 साल के कोरोना वायरस में कितना खर्चा हो गया, लोग उजड़ गए हैं। ट्रंप जिसका नाम इतना मशहूर था कि ये 50 साल इसकी गवर्नमेंट चलेगी, वो जाते हुए नज़र नहीं आया। क्यों नहीं नज़र आया? ये कोरोना वायरस की वजह से वो कंट्रोल नहीं कर सके। हमारे भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में, नरेंद्र मोदी सरकार ने, नरेंद्र मोदी के कंट्रोल में हुकूमत ने एक एक चीज़ पे कंट्रोल रखा है।
बस का किराया पुंछ से कहाँ कितना बढ़ना चाहिए। अगर सवारियाँ पहले 100 बैठाता था तो आज 50 बैठानी है। डीजल का खर्चा कितना है, उसका खर्चा कितना है। तो लूट खसूट पे कंट्रोल हो चुका है। इसी वजह से अब लोगों को और कुछ नज़र नहीं आता। ये कहते हैं महंगाई बढ़ गई है। महंगाई बढ़ी है मगर वो अपनी परसेंटेज के हिसाब से बढ़ी है। ये नहीं है कि पहले कोई चीज़ 10 रुपये किलो मिलती थी तो आज 1000 रुपये किलो है, ऐसा नहीं है। और गवर्नमेंट को पब्लिक की ज़िंदगी प्यारी है, उसके इलाज के लिए फ्री वैक्सीनेशन, हर एक के लिए वैक्सीनेशन, फ्री किट, टेस्टिंग किट हर हॉस्पिटल में, हर पब्लिक प्लेस पे। और गवर्नमेंट के मुलाजिम भी कितनी मेहनत से ड्यूटी देते हैं। ऐसा नहीं है कि लूट खसूट है। रेट बढ़े हैं मगर परसेंटेज के हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं है कि जितने लोगों की डेवलपमेंट ज़्यादा हो रही है वो किसी को दिखती नहीं। मैंने एक आपको सिंपल मिसाल दी कि हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ के ये जो देहात के हमारी हवेली कंस्टिट्यूंसी के जो मकानों को मैं PMAY में अगर 25 करोड़ 3 महीने में मिला है तो यह पहले किसी गवर्नमेंट ने इतना पैसा दिया, ये पैसा कहाँ से लाया। गवर्नमेंट का काम है अमीर आदमी पर। अगर डीजल और पेट्रोल पर टैक्स रेट बढ़े, डीजल पेट्रोल कौन यूज़ करता है? अमीर लोग जिनके पास गाड़ियाँ हैं, जिनकी फैक्ट्रियाँ हैं। अगर वो प्रॉफिट कम भी कमाएंगे तो प्रॉफिट कमा रहे हैं तभी वो फैक्ट्रियाँ चल रही हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं, फैक्ट्रियाँ वो कमा रही हैं। ये है कि वो अगर पहले 20% प्रॉफिट कमाते थे अब शायद 5% होगा। गवर्नमेंट ने कंट्रोल में रखा है। मगर ये जो पैसा है, ये पैसा किस पे खर्च किया जा रहा है? गरीब पब्लिक पे, देहात के मज़दूरों पे, देहात के गरीब लोगों पे, जो जिन लोगों को पेंशन नहीं थी, जो मज़दूर तबका के लोग थे, गरीब लोग थे, मकान नहीं थे, बाथरूम नहीं थे, उनके और बच्चों की पढ़ाई पे। अब देखेंगे कि ये गवर्नमेंट कोरोना वायरस जहाँ गैदरिंग नहीं हो सकती फिर भी एजुकेशन का निज़ाम ठप नहीं हुआ है, ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है। गवर्नमेंट ने हर चीज़ कंट्रोल में रखी हुई है। इसलिए अब इस किस्म की अच्छी बातें लोगों में फैलाएं, गलत बातें मत फैलाएं जिससे लोगों में अफरा तफरी फैले। लोग अब कोई सुनेगा कि नहीं जी देखो जी ये गवर्नमेंट ने इतने रेट बढ़ा दिए। गवर्नमेंट ने रेट बढ़ा दिए, मेरा गाँव है, इस गाँव में देखो किसान को कितना पैसा मिला, मज़दूर के अकाउंट में हज़ार रुपया डाला, फ्री राशन नवंबर तक मोदी सरकार ने सब लोगों के लिए दे दिया है और हर डिपो पे राशन है। आज ऐसा कोई नहीं है कि किसी गांव, किसी डिपो, किसी आदमी के पास राशन नहीं है। और गरीब की सुनाई है। अगर गरीब कंप्लेंट करेगा तो किसी ऑफिसर की ये ज़रूरत नहीं है कि वो बिला वजह करप्शन रोकने और लोगों की डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट दिन रात, हमारे प्रधानमंत्री 18 घंटे काम करते हैं और इसी सोच में रहते हैं, इसी फिक्र में रहते हैं कि गरीबों को किस तरीके से खुशहाल बनाया जाए ताकि वो अपनी ज़िंदगी बाकी लोगों के बराबर गुजारें। शोर वही लोग करते हैं जो चोरियां बहुत करते थे, बहुत प्रॉफिट कमाते थे। अब हर चीज़ की लिमिट है, लिमिट के अंदर है। जैसे आपको ही आपके मीडिया के ज़रिए ही मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब गुजर बकर वालों को भेड़ बकरियाँ ले जानी थी तो गवर्नमेंट ने फौरी तौर उसके लिए इलाज कर दिया कि भाई इनको परमिशन दे दो, बाद में देखेंगे। तो दूसरी तरफ से लोगों ने कहा ये नहीं, से गुजर बकर वालों के लिए मुगल रोड बनी है। तो ये प्रोपगंडा करना लोगों का काम होता है। गवर्नमेंट का काम है अपने हर शख्स, अमीर गरीब, किसी ज़ात पात को छोड़ के हर भारत के बाशिंदे, भारत निवासियों के लिए जो भी अच्छी से अच्छी बात हो सके वो